सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन प्लांट किंगडम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में जो है देख लिया था कि हमारे कितने किंगडम होते हैं। ठीक है, पहले 2 किंगडम आए, फिर 3 किंगडम दिए गए, फिर हमारे 5 किंगडम आए, उसके बाद में 6 किंगडम दिए गए, लेकिन फिर से बाद में क्या है 5 किंगडम कर दिए गए। और 5 किंगडम का नाम क्या था हमारा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये 5 किंगडम थे हमारे। और इनको किस बेसिस पे जो है डिवाइड किया गया था? उनके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होने पर उनको डिवाइड किया गया था। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे उनको डिवाइड किया गया था। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इस बेस पे भी उनको डिवाइड किया गया था। साथ में जो उनका क्लासिफिकेशन है, सब ग्रुप्स के बेसिस पे भी उनको डिवाइड किया गया था। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहला किंगडम, जिसका नाम है मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो ये जो खाना है अपना खुद बना भी सकते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरी चीज़ों से अपना खाना प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक है, मतलब इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ना ही इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, एपिचरस, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन इनको देख सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, वही बात करूँ किंगडम मोनेरा की क्लासिफिकेशन की, तो जो हमारा मोनेरा होता है, एग्जाम्पल के लिए आर्कीबैक्टीरिया, ये मोस्टली अपना खाना खुद बना सकते हैं। साथ में ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको भी करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा यूबैक्टीरिया, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और हमारा राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारे सेकंड किंगडम की बढ़ते हुए, जिसका नाम है प्रोटिस्टा। अगर मैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, लोकोमोशन अपेंडेज के थ्रू होता है और ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं और इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आखिर ये खाना किस प्रकार से खाते हैं? तो ये अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं, मतलब ऑटोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ऑटो मीन्स खुद। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर एल्गी, जिसे डाई एटम्स प्रोटोजोआ भी कहा जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाकर इसी प्रोटिस्टा को क्या कर दिया गया? फर्दर डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें हमारा फर्स्ट है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की अगर मैं बात करूं तो ये मोस्टली पानी में पाए जाते हैं या फिर ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर कीचड़ होता है और कॉलोनी में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग भी पाए जा सकते हैं
किसी होस्ट पे भी डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे जाकर अपन इसकी स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है, जो कि हमें एक चप्पल के जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, और साथ में इसके जो बॉडी है उसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर्स निकले हुए होते हैं। ये देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और इसी सीलिया की वजह से ये क्या करते हैं, अपनी लोकोमोशन या फिर मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, साथ में जो है यही सीलिया क्या करता है, इनको फूड जो है वो ओरल कैविटी में पहुंचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये देखो, इसकी बॉडी जो है उसके चारों तरफ छोटे छोटे हेयर्स निकले हुए होते हैं, जिसको सीलिया बोलेंगे। और उसका अगर कोई काम पूछ लिया जाए तो ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं और मूवमेंट करने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, बाकी और डीपली इसके अंदर अपन नहीं जाएंगे। फिर बात करेंगे दूसरी स्ट्रक्चर के बारे में, जिसका नाम है यूग्लिना। और यूग्लिना की अगर मैं बात करूं तो यूग्लिना के पास एक टेल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसका नाम है हमारा फ्लैजिलम। और ये फ्लैजिलम क्या करता है, इस सेल को मूवमेंट करने में मदद करता है। ठीक है, ज़्यादा डीपली अपन नहीं जानेंगे, अपन सिर्फ उस चीज़ के बारे में जानेंगे जो कि शायद एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर पैरामीशियम के अंदर मूवमेंट और लोकोमोशन शो करने के लिए कौन सी चीज़ होती है, तो हमारी होती है सीलिया। ठीक है, यूग्लिना के अंदर पूछ लिया जाए कि एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम क्या है, ऑप्शन दे देंगे आपको 4, तो फ्लैजिलम आपको करेक्ट करना होगा। ठीक है, टिक करना होगा। फिर बात करेंगे अमीबा के बारे में। तो ये अमीबा की स्ट्रक्चर है, और अमीबा जो है वो क्या करता है, इस बाइनरी फिजन शो करेगा। ठीक है, आगे जाकर अपनी जो सेल्स हैं इसको डिवाइड कर लेगा। ठीक है, अब ये जो अमीबा है इसकी ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बाहर निकली हुई है इसको अपन बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, सूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फीट, मतलब ये फॉल्स फीट की तरह काम करता है। इसी की वजह से जो है ये जो बाहर स्ट्रक्चर निकली हुई है, इन्हीं की वजह से ये अपना जो फूड है उसको क्या करता है, कैप्चर करता है, पकड़ लेता है और बाद में उसको अपने अंदर कर लेगा। ठीक है, तो ये है अमीबा। अमीबा के अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जो कि ऐसी बाहर निकली हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, इनको खाना पकड़ने में मदद करती हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसी खाने को ये अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है, इस सेल बॉडी के अंदर। तो ये है हमारा अमीबा। फिर नेक्स्ट जो हमारा किंगडम है उसका नाम है फंजाई, जिसे फंगस बोलते हो, जो कि हमें अपनी ब्रेड पे देखने को मिलती है, या फिर मशरूम जो है वो भी एक फंगस ही है। आपने कभी रोटी के ऊपर भी देखा होगा, वो जो परत होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, आम भाषा में फफूंद बोलते हैं। फंगस की अगर मैं बात करूं तो फंगस को अपन जो है कई बार ब्रेड बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, साथ में जो हमारा केक वगैरह है उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है,
और वो किसकी बनी होती है? काइटिन की, जो कि एक कॉम्प्लेक्स शुगर की तरह काम करती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि फंगस से अपन क्या क्या मतलब कि फ़ायदे होते हैं, फंजाई जिसे बोलते हो। तो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर फर्स्ट लाइकन पार्क कहाँ पर है? हमें उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। और जो फंजाई है उसको बेकरी के अंदर यूज़ किया जाता है। फंजाई के अंदर भी ईस्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने सबसे पहले क्या है एंटीबायोटिक बनाई थी, दवाई बनाई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। और उसी पेनिसिलिन को क्या है मेडिसिन के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे कि कुछ हमें रिलेशनशिप्स देखने को मिलेंगे सिम्बायोटिक, मतलब कि एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना, इस तरीके का एक रिश्ता देखने को मिलेगा, जिससे अपन को फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है एक दूसरे को। जैसे लाइकन के अंदर क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई दोनों मिलकर क्या करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? फंगस को खाना प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, वही फंगस क्या करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी को शेल्टर देता है, जगह देता है रहने के लिए, पानी प्रोवाइड करवाता है और मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तब लाइकन बनता है। और लाइकन क्या करेगा? हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसका कलर चेंज जो है वो लाइकन की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, काफ़ी हद तक ये ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। ओके, तो आपसे पूछ लिया जाए कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस फंजाई मिलकर क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसके अंदर फंजाई पानी प्रोवाइड करवाता है, छत प्रोवाइड करवाता है और एल्गी को मिनरल प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, वही ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है? फंगस को खाना प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर बात करेंगे कि आखिर इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार का पाया जाता है। तो ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये सैप्रोफिटिक भी देखने को मिलेंगे, मतलब अपना खाना मरे हुए ऑर्गेनिक मटेरियल से प्राप्त करेंगे, मतलब मरे हुए प्लांट से या फिर मरे हुए एनिमल से अपना खाना प्राप्त करेंगे। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब किसी होस्ट की बॉडी पर डिपेंड कर सकते हैं फूड के लिए। ठीक है, जैसे ये है हमारा मशरूम, जिसको एग्रिकस भी कहते हैं, और ये है पेनिसिलियम, जो कि एक फंजाई की तरह काम करता है। और ये है हमारा ईस्ट, ये ईस्ट की एक सेल थी जो कि आगे जाकर क्या करती है? डेवलप करती है। ठीक है, बड बनाती है और फिर धीरे धीरे ये चेन बनती है, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे और नया ईस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 प्लांट किंगडम का। बाकी बचा हुआ पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।